औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरतुहू। आज हम बात करने जा रहे हैं डेली न्यूज़ इंग्लिश वोकैबुलरी बाय इंग्लिश स्कूलिंग वन। तो सबसे पहले तो आप लोगों से एक इल्तिमास है कि आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना नहीं भूलें, उसको क्लिक लाजमी करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो को आप आसानी के साथ सुन सकें और अवेल कर सकें। तो आज हम थोड़ा सा कुछ मुख्तलिफ करने जा रहे हैं। पहले तो आप लोगों को पता है कि हमने वोकैबुलरी की थी डान न्यूज़ की, और आज हम जो है इंग्लिश जितने भी पाकिस्तान इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स हैं और न्यूज़ चैनल कह रहे हैं जितने भी न्यूज़ पेपर्स हैं उनमें जो इम्पॉर्टेंट इडियम्स यूज़ होते हैं उनको हम देखेंगे और उनके जो मीनिंग्स हैं आसान अल्फाज में वो हम आज बयान करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स यूज इन पाकिस्तान इंग्लिश न्यूज़। पाकिस्तान के जो इंग्लिश न्यूज़ पेपर्स हैं जैसे वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून हो गया, उसके बाद दी न्यूज़ है, डान न्यूज़ है, तो जितने भी हैं उनमें जो अहम इम्पॉर्टेंट जो होते हैं ना ये इडियम न्यूज़ आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसका मतलब होता है ए गुड थिंग दैट इनिशियली सीम बैड। मतलब कि ऐसी अच्छी चीज़ जिसके आगाज़ में ये होता है कि वो ये चीज़ ना बिल्कुल बुरी होगी, इसका जो अंजाम है वो बुरा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पीटीआई की गवर्नमेंट को हम ले सकते हैं कि स्टार्टिंग में कितना उन पर क्रिटिसिज्म हुआ कि इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया है। तो अब जो कि 2 साल के बाद अब हालात कैसे आ गए हैं कि मुश्किल भी रवा हो गई है, चलने लग गई है। तकरीबन हालात सारे के सारे हमारी जो ख्वाजा पॉलिसी थी वो भी बिल्कुल नाकाम होती जा रही थी। आटा चोर पता नहीं क्या क्या हो, मतलब सारी की सारी पॉलिसी जो है ना वो नाकाम होती जाए। करप्शन पे हम इतने ऊपर चले गए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान ने, क्योंकि उसका पहली टर्म थी, पहला उसका एक्सपीरियंस था, तो उसने सीखा, तो आगे अब फर्दर वो जो अपने आप को क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसका मतलब ये होता है कि शुरू में आप जो है ना वो चीज़ बुरी होती है, जिससे जब आगाज़ होता है अच्छी चीज़ जब होती है, जैसे सब लोगों ने उनको, हम लोगों ने उनको क्या किया, इलेक्ट किया, सारी कौम ने उनको वोट दिया, वोट के बाद वो इलेक्ट हुए, इलेक्ट होने के बाद वो फिर हुकूमत में आए। तो ये क्या थी, एक अच्छा शगुन था सारे पाकिस्तानियों के लिए, ठीक है। लेकिन बाद में फिर जब वो हालात ख़राब हुए, महंगाई होने लग गई, ठीक है, तो तब लोगों ने क्या किया कि ये जो है ना अच्छा नहीं किया। लेकिन अब क्या है, उनका जो एतमाद है वो बहाल हो रहा है। आगे है ए डाइम ए डज़न। ए इसका मतलब होता है कॉमन और ऑर्डिनरी थिंग, जो बहुत ही आम सी चीज़ होती है ना उसको हम क्या कहते हैं, ए डाइम ए डज़न, डाइम ए डज़न, ठीक है। आगे है एडिंग इंसल्ट टू इंजरी। इसका मतलब होता है टू मेक ए बैड सिचुएशन और मोर वर्स। कोई भी सिचुएशन है उसको आप बहुत ज़्यादा पेचीदा बना देते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब ले रहे कि जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच था उधर, तो उधर इंडिया वालों ने क्या किया, उन्होंने वो जो पिच जो है वो खोद दी थी, ठीक है। तो इस तरह के जो हालात होते हैं वो जब वो मतलब हारने पे आते हैं, तो वो पिछले दिनों भी अफ्रीका के खिलाफ शायद मैच था, तो उन्होंने जूते फेंक दिए, शॉपर फेंक दिए, बोतलें फेंक दी, जो भी हाथ में उन्होंने फेंक के इंडिया हार रहा था, ठीक है। इस तरह की जो सिचुएशन होती है ना उसको क्या करते हैं, वो कर देते हैं, वर्स कर देते हैं, बैड सिचुएशन कर देते हैं, उसको हम एडिंग इंसल्ट टू इंजरी कहते हैं। आगे है बीट अबाउट द बश। इसका मतलब होता है अवॉइड शेयरिंग योर ओपिनियंस और आइडियाज़ और इमोशन, कि आप जो अपने जो आइडियाज़ होते हैं, आपके जो ओपिनियंस होते हैं, जो आपके नज़रियात होते हैं, उनको आप शेयर करने से अवॉइड करते हैं, मतलब गुरेज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बीट अबाउट द बश, ठीक है। आगे है बीटिंग ए डेड हॉर्स। इसका मतलब होता है टू गिव योर प्रेफरेंस और इम्पोर्टेंस दैट ओवर, ठीक है। कोई भी काम है वो ओवर हो रहा है, ख़त्म हो रहा है या उसका एंड हो रहा है, तो आप उसको क्या देने लग जाते हैं, अहमियत देने लग जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहीं बाहर जाना है, तो सारे का सारा दिन आप घर में बैठ रहे हैं, फिजूल बैठ रहे हैं, कोई आपको बुलाने आ गया कि यार आपको थोड़ा सा काम है, तो फिर आपको अपने भी काम याद आ जाते हैं कि यार नहीं मैंने वो भी काम करना था, वो भी काम करता, मतलब उसको अहमियत देने लगे। पहले आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा होता कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, बीटिंग ए डेड हॉर्स। आगे है बाइट द बुलेट।
बाइट द बुलर का मतलब होता है टू गेट ए बैड और डिसकम्फर्टेबल सिचुएशन। ठीक है, कोई भी डिसकम्फर्टेबल और बुरी जो सिचुएशन होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, बाइट द बुलेट। आ गया बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। ठीक है, दोनों चीज़ें आपके सामने, अगर दो चीज़ें हैं तो दोनों चीज़ें आपके सामने जो है वो फ़ायदेमंद है, फ्रूटफुल, बेनिफिशियल, उसको हम क्या कहते हैं, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड। आगे है बाइटिंग ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। ठीक है, उतना ही आप बाइट करें जितना कि आप च्यू कर सकते हैं। ठीक है, नॉट मोर कैपेसिटी, मतलब आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, उसको आपको ये कह रहा है कि जितना आप उतना ही आप खाएं जितना कि आप हज़म कर सकते हैं। इसका मीनिंग जो है वो ये है। आगे है बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। इसका मतलब होता है जस्ट बेयरली मेकिंग इट। ठीक है, सिर्फ आप इसको जो है ना बना ही सकते हैं, कर नहीं सकते, उसको हम कहते हैं बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, जस्ट बेयरली मेकिंग इट। आगे डोंट जज ए बुक इट्स कवर। ये एक बहुत बड़ी कोटेशन भी है, लोग बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं कि आप किसी भी चीज़ को जो है सिर्फ इसकी जो सामने जो उसकी शक्ल होती है ना, उसकी बेस पे आप जज ना किसी को किया करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स, टीचर्स, असातिज़ा कराम, ब्यूरोक्रेट ऐसे लगेंगे कि आपको शक्ल से लगेगा कि पता नहीं यार, मतलब कि बाद लोग होते हैं बड़े सिंपल से होते हैं। ठीक है, लेकिन अंदर से उनका पता चलता है कि यार वो कितने मतलब कि कितने वो स्कॉलर हैं, कितने वो एजुकेटेड हैं। ठीक है, वो सारी की सारी जब वो बात करते हैं ना, फिर उसका पता चलता है कि यार उनकी बातों से मोती जो है वो मोती झड़ते हैं। ठीक है, ये बात जो है कि किसी भी चीज़ को आप उसके कवर से जज ना करें। नेवर टेक इट सीइंग बाय सीइंग अपीयरेंस, मतलब किसी भी की जो शक्लो शुबाहत है, शक्लो सूरत है, उसको देख के आप जो है ना कोई भी सीन ना लें। इसका मतलब भी है आगे कह रहा है डूइंग समथिंग एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। ठीक है, डूइंग समथिंग एट द मोमेंट ऑफ बीइंग क्वेश्चन, जब आप कोई बंदा आपको क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, तो तब आप क्या कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डूइंग समथिंग एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। ठीक है, आगे कह रहा है डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच। इसका मतलब है नॉट काउंट समथिंग ऑन हैपनिंग, कोई भी चीज़ अभी होने जा रही है तो उसको पहले काउंट ना करने लग जाए जब तक कि वो हो ना जाए। ठीक है, हम लोगों को बड़ी आदत होती है कि हम अभी हमने काम स्टार्ट करना होता है तो उससे पहले ही हम जो है ना जज करना शुरू हो जाते हैं कि यार नहीं इसका एंड जो है ना बड़ा बुरा होगा, यहाँ पर भी प्रोसेस में होता है। ठीक है, कि बड़ा नुकसान होगा, ये होगा, वो होगा, तो वो कह रहा है इस तरह नहीं करना चाहिए। आगे कह रहे हैं काट बिटवीन ए रॉक एंड हार्ड प्लेस, सेलेक्ट बिटवीन टू अनप्लीजेंट चॉइसेस। आपके सामने जो मतलब चॉइसेस है, ठीक है, दो चीज़ें आपके सामने, दोनों जो है ना बुरी हैं, तो उसमें से आपने सेलेक्ट करना है, इंतखाब करना है उसमें से। उनको क्या कहते हैं, काट बिटवीन ए रॉक एंड हार्ड प्लेस। ठीक है, रॉक जो आपको पता है वो भी पथरीला होता है, हार्ड प्लेस है वो भी सख्त है। ठीक है, तो दोनों में से आपने चूज़ करना। आगे कह रहा है कास्ट एन आर्म एंड ए लेग। इसका मतलब वेरी एक्सपेंसिव, जो चीज़ कॉस्टली होती है, जो डियर होती है आप लोगों के लिए, बड़ी कीमती होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कास्ट एन आर्म एंड ए लेग। आगे है कटिंग कॉर्नर्स। कटिंग कॉर्नर्स का मतलब होता है कि नॉट परफॉर्म वेल, आप जब अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, चीज़ जो आपकी परफॉर्मेंस होती है वो आप नहीं दे पाते, तो उसको हम क्या कहते हैं, कटिंग कॉर्नर्स। ठीक है, आगे आ गया है डेविल्स एडवोकेट, एन अल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब बड़ा अजीब सा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, जो डेविल मतलब किसी अब शैतान की जो है आप कर रहे होते हैं, वकालत कर रहे होते हैं, उसका जो डिस्गाइस होते हैं आप, उसका बेस बन के आप जो है ना अपने दलाल दे रहे होते हैं, उस डेविल्स एडवोकेट कहते हैं। आगे फीलिंग अंडर द वाटर। तो इसका मतलब होता है फीलिंग, जब आप फीलिंग वो पानी के अंदर होते हैं तो आपको पता है कि इंसान कैसे फील करता है, तो उसका मतलब होता है फीलिंग बैड और इलनेस, आप बुरा महसूस करते हैं या बीमार होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फीलिंग अंडर द वाटर। आगे है फिट एज फिडर। ठीक है, फिट एज फिडर का मतलब होता है कि गुड हेल्थ, आपकी जो हेल्थ होती है वो आप वो क्या होती है, गुड होती है, अच्छी होती है, हेल्दी होती है, एक्टिव। आगे है गेटिंग ए टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। ठीक है, अपनी जो मेडिसिन आपने बनाई हुई है ना, आप खुद भी उसको चख के देखें। फॉर एग्जांपल आप जो मतलब कि होते हैं ना कि जो लोग दूसरों को तकलीफ़ दे रहे होते हैं, तो लोग कहते हैं कि यही तकलीफ़ अगर तेन
आपको दी हो तो आपको पता चले कि ये तकलीफ़ क्या होती है। यही वो कह रहा है कि ट्रीट योर्स लाइक अदर यू ट्रीट, जिस तरह आप लोगों को ट्रीट करते हो इस तरह अपने आप को भी ट्रीट करके देखोगे कि होता क्या, कैसे फीलिंग्स होती हैं, कैसे इमोशंस होते हैं, कैसा बंदा फील करता है। आगे गिविंग द बेनिफिट ऑफ द डाउट बिलीफ ऑन फास्ट, मतलब वो कह रहा है कि जब भी कोई मतलब कोई डाउट होता है तो उसको आप थोड़ा सा उसको बेनिफिट दें, ठीक है, उसको कि आप यकीन करें, उस पर आप एतमाद करें कि नहीं ये ठीक हो सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम फिक्शन साइंस फिक्शन मूवीज़ देखते हैं, ठीक है, तो जब हम वो मूवीज़ देख रहे होते हैं तो हम उसी में चले जाते हैं, ठीक है, कि हम जैसे पता नहीं बड़े बड़े रिमोट हैं, बड़े बड़े जहाज़ हैं, हम खुद भी उड़ रहे हैं, ये बहुत सारी, कुछ लोग इतने डेप्थ में चले जाते हैं, इतनी डेप्थ में चले जाते हैं कि उसको खुद फील कर रहे होते हैं जैसे वो जहाज़ में टॉम क्रूज़ के पास वो खुद बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आगे है गेटिंग ए सेकंड विंड, ठीक है, हैविंग एनर्जी अगेन आफ्टर बीइंग टायर्ड, ठीक है, जब आप कोई काम कर चुके होते हैं, थक जाते हैं, उसके बाद फिर अपने आप को आप दोबारा मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि नहीं यार मुझे ये काम दोबारा करना चाहिए, तो फिर क्या कहते हैं गेटिंग ए सेकंड विंड, दूसरा मौका देना। आगे गिविंग समवन द कोल्ड शोल्डर टू इग्नोर समवन, गिविंग समवन द कोल्ड शोल्डर, मतलब आप जब किसी को आप लोग जो है इग्नोर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं गिविंग समवन द कोल्ड शोल्डर। आगे गोइंग ऑन ए वाइल्ड गोल्स चेज, इसका मतलब है पॉइंटलेस एक्शन, जिसका कोई भी जो है ना पॉइंट नहीं होता, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, वो जो आप काम कर रहे होते हैं बेनतीजा वेन बेकार किस्म का जो काम होता है उसको हम कहते हैं गोइंग ऑन ए वाइल्ड गोल्स चेज, ठीक है, बिल्कुल मंजिल के बगैर जो रास्ता होता है, कोई मंजिल नहीं होती लेकिन आप चल रहे होते हैं, ये चीज़, ठीक है। बात अब इसको आप अपनी लाइफ की तरफ आप अगर दे सकते हैं इसको एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं कि आप बस सोए जा रहे हैं, फिरते जा रहे हैं, कोई आप ज़िंदगी का मकसद नहीं है, बस खा लिया पी लिया हजम कर लिया बैठ के, बस कोई कुछ दुनिया कोई एक्टिविटी नहीं है, मतलब टाइम पास करने इस तरह, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को दुनिया घूमनी चाहिए, कोई काम करना चाहिए, घर वालों के लिए आप लोगों को होना चाहिए, फ्रूटफुल साबित होना चाहिए, बेनिफिशियल होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप घर में बैठे रहें बस टाइम पास करते रहें, सुबह हुई उठ के खाना शाना खाया, फिल्म वगैरह देख ली, मूवीज़ देख ली, बाहर निकलें, कोई एजुकेट करें लोगों को, खुद भी एजुकेट हो, एक काम काज करें, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। आगे है हार्ड इट ऑन द ग्रेप वाइन, इसका मतलब होता है हीयरिंग रूमर्स अबाउट समवन, जब आप किसी के मतलब कोई झूठी अफवाह सुनते हैं ना तो उसको हम क्या कहते हैं हर्ड इट ऑन द ग्रेप वाइन। फॉर एग्जाम्पल आपको बड़ी ऐसी खबरें आती हैं कि इमरान खान को कोरोना हो गया, लेकिन हकीकत में वो नहीं होता, ठीक है, कि शाहिद हफीज़ साहब जो है वो फोत हो गए, इंजमाम उल हक साहब फोत हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना यूट्यूब से आपको सस्पेंस डालने के लिए इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मिले, मतलब सारी रूमर्स जो होते हैं अफवाहें होती हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं हर्ट इट ऑन द ग्रेप वाइन। आगे हिटिंग द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब होता है परफॉर्मिंग वेल एंड एग्जैक्ट, बिल्कुल आप जो परफॉर्म कर रहे होते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल सेम जो आपसे रिक्वायर किया जा रहा है, ठीक है, उसके मुताबिक जो है ना आप परफॉर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आगे है किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन अचीव टू डिफरेंट टास्क इन द सेम वे, ठीक है, और कह रहे हैं किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, तो कि एक ही काम करते हुए आपने दो चीज़ें निपटा दी, ठीक है, मतलब एक तीर से दो शिकार, उसको हम क्या कहते हैं किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन। आगे लेटिंग समवन ऑफ द हुक नॉट होल्डिंग समवन रिस्पॉन्सिबल, जब आप किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं गर्दानना चाहते, ठहराना चाहते, तो उसको हम क्या कहते हैं लेटिंग समवन ऑफ द हुक। आगे लेटिंग द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। शेयरिंग सीक्रेट, आपने अक्सर जो है हमारे जो मुस्लिम नून की तर्जुमान है मरियम देब, उसको मैंने खुद जो है ना बहुत दफ़ा सुना है कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई, करप्शन पे बात हो रही होती है, ठीक है, तो उनका जो इमरान खान साहब का जो अलामिया था वो ये था कि मैंने करप्ट लोगों को पकड़ना है, उनको कैप्चर करना है,
तो जब ये चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, चावल स्कैंडल, ठीक है, ये सारे के सारे स्कैंडल आए तो जहांगीर तरीन साहब का नाम आया, खुसरो बख्तियार साहब का नाम आया। तो उन्होंने क्या कहा कि अब बिल्ली थैले से बाहर आ की हुई है कि जितने भी करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी करप्ट लोग हैं, वो सारे के सारे कबीना में बैठे हुए हैं, सारे के सारे उसके लीडरशिप में शामिल हैं पीटीआई की। तो तब वो ये वर्ड यूज़ किया करते थे, लेटिंग द कैट आउट ऑफ द बैग, कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई। अगेन नो पेन नो गेन टू वर्क हार्ड फॉर गुड रिजल्ट। जब आप कोई काम करते हैं अच्छे रिजल्ट के लिए, ठीक है, तो नो पेन नो गेन, उसको नो पेन नो गेन कहते हैं। अगेन ऑन दी बार का मतलब होता है बीइंग रिस्पॉन्सिबल। जब आप रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार हो जाते हैं, ठीक है, उसको हम उन्हें दी बार कहते हैं। अगेन वंस इन ए ब्लू मून डजंट हैपन यूजुअली, ठीक है, कोई चीज़ जो कभी कभार होती है, अक्सर नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं, वंस इन ए ब्लू मून, ठीक है जी। आगे है पीस ऑफ केक। इसका मतलब है एन ईजी जॉब टू कंप्लीट। जब आप कोई आसान काम जो होता है, कोई आसान आपको कोई मतलब कि दी जाती है, कोई भी आपको दिया जाता है नाम या कोई काम दिया जाता है, तो आप उसको बड़े अच्छे तरीके से आप उसको कंप्लीट करते हैं या अचीव करते हैं या निपटा देते हैं, उसको हम पीस ऑफ केक कहते हैं, ठीक है। आगे है पुलिंग समवन्स लेग, किडिंग विद समवन। पुलिंग समवन्स लेग का मतलब होता है कि जब आप किसी के साथ मतलब कि किडिंग कर रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं, कॉमेडी कर रहे होते हैं किसी के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, पुलिंग समवन्स लेग। आगे स्पीक ऑफ द डेविल, टॉकिंग अबाउट राइवल पर्सन। फॉर एग्जाम्पल हम आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि अब हम दो दोस्त खड़े होके बात कर रहे हैं तीसरे दोस्त के मतलब, तो अभी वो उसके मतलब बात कर रही होते हैं, तो वो आ जाता है ऊपर से, वो कहते हैं, फिर आप लोग ये जुमला कसते हैं, लै अजय हूँ शैतान याद किया, शैतान हाजिर भी हो गया। मतलब अभी हमने शैतान को याद किया, वो शैतान उसी वक्त हाजिर हो गया। फिर हम ये कहते हैं कि इसकी बड़ी लंबी उम्र है, इसकी उम्र जो है ना बहुत लंबी होगी, बहुत ज़्यादा अरसे तक ये ज़िंदा रहेगा, ठीक है। ये हमारी अपनी जो है मतलब ओपिनियन होते हैं, ख्यालात होते हैं, और ये हमारे माशरे में बड़ी आम है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पीक ऑफ द डेविल, के शैतान को याद किया और शैतान हाजिर। आगे स्टीलिंग समवन्स थंडर, टेकिंग क्रेडिट ऑफ अदर, ठीक है। जब आप काम आप वो नहीं करते, काम कोई और करता है, लेकिन गारा के आप बताते हैं कि ये सारे का सारा जो काम है वो मैंने किया, मतलब कि उसका क्रेडिट जो है ना आप ले रहे होते हैं, तो घर वाले बड़ी तारीफ कर लेते हैं, अरे भाई जी भाई अच्छी बात है, हमारे बच्चे ने ऐसा काम किया, हम तो ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते थे, कभी गुमान भी नहीं था हमारा कि तुम ये काम करोगे। तो फिर वो कहते हैं कि चलो बड़ी बात है अगर तुमने ये काम किया है, लेकिन वो हकीकत में उसने काम किया नहीं होता, वो काम किसी और ने किया होता है। उसको हम क्या कहते हैं, स्टीलिंग समवन्स थंडर। जब आप किसी और का जो क्रेडिट है वो हम खुद ले रहे होते हैं, मतलब जो पजीराई उसको मिलनी थी वो अब आपको मिल रही है। आगे स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, ठीक है। जब आप मतलब कि वो ब्रेक थ्रू जो न्यूज़ है वो ब्रेक नहीं करना चाह रहे, लेकिन आप उनके जो सोर्सेज हैं उनके मुंह से जो न्यूज़ होती है ना, उनकी बातों से जो है ना आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये जो है ना ये काम होने वाला है, ठीक है। हमारा न्यूज़पेपर देखते हैं अक्सर, आप देखते हो कि सोर्सेज, ठीक है, ये मतलब मुख्तलिफ ज़राए का कहना है कि ये हो गया जो है जैसे शेर शीरका साहब का अगर बात कर लें तो वो अक्सर कह रहे होते हैं कि मुझे मुख्तलिफ ज़राए से खबर मिली है कि जो है ना नैब की तरफ से बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो अहल होने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा विकटें गिरेंगी, ठीक है। ये चीज़ें आपने अक्सर सुनी होंगी। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट फ्राम द हॉर्स माउथ। आ गया दी लास्ट सट्रा। लास्ट सट्रा का मतलब होता है कि लास्ट हर्डल, जो आखिरी जो रुकावट होती है उसको हम कहते हैं लास्ट सट्रा, ठीक है। आ गया दी एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है टू अवॉइड ए प्रॉब्लम बाय समवन, ठीक है। जब आप मसाइल से किसी के दिए हुए मसाइल से आप क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, गुरेज करते हैं, उसको क्या कहते हैं, द एलिफेंट इन द रूम। थ्रोइंग काशन टू द विंड, टेकिंग रिस्क, मतलब कि जब आप हवा में काशन को भेजते हो, उनको थ्रो करते हो, उसका मतलब होता है जब आप रिस्क ले रहे होते हो, कोई मतलब कि आपको पता होता है कि ये जो है ना मतलब ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि इसका जो है ना बेनिफिट नहीं होगा, एडवांटेज इसका नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप जो है ना कहते हैं कि नहीं यार रिस्क ले लेते हैं, कोई बात नहीं, तो उसको हम
भाई इसकी अब कर लेते हैं। तो अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट, शेयर इट एंड press on bell icon to get my new video every day and on daily basis. So thanks a lot, have a good day, have a nice day, stay safe, stay home, stay safe, be happy, be positive. Okay, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।